हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है उसे जी आराध्या के बारे में पता चल जाता है ना, कि आराध्या उसे और रूही को अलग करना चाहती है, जिस वजह से जिया बहुत गुस्से में आ जाती है। और उसे ये भी पता लग जाता है कि आज से पहले जो भी चीज़ें हुई वो सब आराध्या ने करी थी। इस वजह से वह आराध्या से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। और इन सब की बहसबाजी में जिया जो होती है वो आराध्या से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और उसके बाद जी आराध्या वहाँ से चली जाती है। सो रूम में जिया और रूही होते हैं। तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा ना परेशान होती है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि जिया का गुस्सा उस पर ही निकलेगा। सो जिया फिर रूही को ना गुस्से में देखती है और उससे बोलते है कि हाँ तुम बताओ, अब उसे तो मैंने सुना दिया, तुम बताओ तुम्हारा क्या करूँ मैं अब। तो रूही कहती यार प्यार कर लो और क्या करोगी। तो जिया कहती मैं इस वक्त गुस्से में हूँ ना, दिमाग मत खराब करो मेरा। तो रूही कहती है कोई बात नहीं, इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी आपका दिमाग सही कर दूँ, और आप तो जिया कहती है कि तुम्हें मजाक लग रहा है, हाँ मैं मजाक के मूड में दिख रही हूँ क्या तुम्हें। तो रूही कहती है कि यार तुम्हारा बर्थडे है यार, गुस्सा मत करो ना। तो जिया कहती है कि अच्छा मेरा बर्थडे है तो गुस्सा ना करो, हाँ। और तुम जो ये सब कुछ कर रही थी, तुम इतनी बड़ी कब से बन गई रूही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो रूही बोलती है कि यार बस करो ना, अब कल लड़ लेना, कल लड़ लेना, मैं कह रही हूँ मेरा लड़ लड़ के सर फोड़ देना, प्लीज़ आज मत लड़ो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जिया जो होती है ना फिर रूही से कुछ बोल ही रही होती है कि इतने में जी वहाँ पर कोई आ जाता है, मतलब पार्टी में से गेस्ट वगैरह। तो वो बोलते हैं कि जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो नीचे डांस चल रहा है। तो जिया कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, तुम लोग चलो। तो जिया फिर रूही से कहती है कि तुम्हें तो मैं ना कल बताऊंगी, आज तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, आज तो तुम बच गई, लेकिन कल देखना। तो रूही कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वो तुम्हें पता है क्या बोल के गया था कि डांस चल रहा है, हम दोनों भी करें क्या। तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं करना, और तुम्हें करना है ना तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करना। तो रूही कहती पक्का ढूंढ लो। तो जिया कहती ढूंढ लो, वैसे भी तुम्हें मुझे तो वैसे भी कोई सच नहीं बताना होता, मुझे तो तुमने सिर्फ टाइम पास के लिए रख रखा है ना। तो रूही कहती यार टाइम पास के लिए थोड़ी ना रख रखा है, बल्कि लाइफ टाइम के लिए रख रखा है ना। और ऐसा बोल के ना जिया की गले में अपनी बाहें डाल लेती है और उसे ना किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तो जिया फिर पीछे हो जाती है और बोलती है यहाँ से जाओ तुम, या फिर छोड़ो मैं ही जा रही हूँ। तो रूही कहती है अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ मेरी जान, मेरे दिल पर रुक जाओ। लेकिन जिया जो होती है ना फिर गुस्सा चली जाती है। तो रूही कहती है यार इस लड़की का क्या करूँ, इतना गुस्सा, इतनी वो, ये कब समझी कि मैंने सिर्फ इसी की वजह से तो इसे नहीं बताया था, पर ये समझती नहीं है। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो भी नीचे आ जाती है। तो रूही जिया को जी थोड़ा सा जेलिस फील कराने के लिए वहाँ पर एक मेंबर होता है ना, एक लड़का होता है, उससे बात करने लग जाती है। तो जिया देखती है जब रूही के सेट की वो किसी से बात कर रही है, तो जिया को तो मानो इतना गुस्सा आ जाता है यार मैं नाराज़ हूँ, मुझसे बात करने की बजाय, मुझे मनाने की बजाय ये किसी और के साथ क्या करूँ इस लड़की का। फिर जिया जो होती है ना वो भी अपने फ्रेंड्स में से किसी एक को ना पकड़ लेती है और कहती है चलो हम डांस करते हैं। तो जिया और उसका फ्रेंड जो होता है वो जी डांस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ रूही को तो ना बड़ी वो लगती है ना कि यार मैं इसे जेलिस फील कराना चाहती थी और ये मेरे पीछे पड़ गई। तो रूही भी फिर आ जाती है ना उस नंबर को लेकर के, दोनों जो होते हैं फिर आपस में डांस कर रहे होते हैं, मानो डांस का कंपटीशन सा छिड़ गया हो ना कि कौन जीतेगा। सो जिया और रूही अपने अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब डांस पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। सो ये डांस में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि जब पार्टनर को राउंड करने का टाइम होता है तो दोनों ही अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं। तो वो जो दोनों लड़के होते हैं जी वो वहाँ से हट जाते हैं, और जिया और रूही जो होते हैं ना वो अब डांस कर रहे होते हैं। और डांस करते करते जी एक दूसरे के ना बड़े क्लोज आ रहे होते हैं ना, मतलब कुछ पोजेस ऐसे होते हैं, डांस स्टेप ऐसे होते हैं ना, जिस वजह से ये काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। और ये लोग तो मानो भूल से जाते हैं ना कि कोई आसपास है या नहीं है, ये तो बस डांस कर रहे होते हैं। सो
उसके थोड़ी देर के बाद जैसे इनका डांस फिनिश होता है तो जिया जो होती है ना वो भूल जाती है कि वो वहाँ मतलब सबके सामने है। वो रूही को किस करने के लिए जी आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में ना सबकी तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो रूही भी अपनी आंखें खोल लेती है और जिया को भी होश आ जाता है ना कि यार ये कहाँ पर हैं हम। तो जिया फिर देखते हैं ना कि रूही मतलब वो कौन सा सीन वो होता है ना जिसके अंदर पार्टनर को नीचे गिरा के रखते हैं, कुछ ऐसा वाला। तो उसके बाद रूही को ना खड़ा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो रूही भी फिर वहाँ से ना चली जाती है। तो जिया जो होती है ना वो बाहर की साइड आ जाती है और कहती है यार ये मुझे क्या हो गया था, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी मैं सबके सामने। तो रूही फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है देखा, मुझसे इतना प्यार करती हो लेकिन फिर भी इतना झगड़ती हो। तो जिया फिर उसका ना हाथ को पीछे करती है और बोलती है तुम मुझसे बात मत करो, और वो लड़का था ना जाओ उससे बात करो, उसके साथ बैठो हंसो खेलो। तो रूही कहती है तुम भी तो उस लड़के से बात कर रही थी, उसके साथ डांस भी किया। तो जिया कहती मैंने सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए किया। तो रूही कहती मैंने कौन सा उससे शादी करने के लिए किया, मैंने भी तुम्हें जेलस फील कराने के लिए किया। तो जिया कहती वाह, मुझे जेलस फील कराने की जगह अगर मुझे मना लेती तो क्या जाता तुम्हारा। तो रूही कहती है कि मना लेती, मानने वाली तो तुम थी जैसे, है ना, इतनी आसान से तुम मानती हो। तो जिया कहती है कि नहीं मानती तो ऐसी गलती क्यों करती हो जिससे तुम्हें मुझे मनाना पड़े, नाराज़ ही मत करो। तो इतने में ये दोनों जी लड़ रहे होते हैं। तो निधि वहाँ पे आ जाती है और बोलती है यार सुपर, तुम दोनों ने क्या डांस किया है। तो जिया फिर ना कहती है खाक डांस किया है। फिर रूही कहती है डांस, ये से कुछ नहीं आता, इसे सिर्फ लड़ना आता है। तो निधि बोलती है कि तुम दोनों को क्या हो गया यार, कुत्ते बिल्ली तुमसे कम लड़ते होंगे जितना तुम दोनों लड़ते हो। तो जिया रूही एक साइड मतलब एक दूसरे की साइड देखते हैं और फिर देखने में कहते हैं मैं नहीं, ये मुझसे लड़ती है। तो निधि कहती है कि वाह, दोनों बोलते भी एक जैसा हो, तो मतलब दोनों बराबर बराबर में लड़ते हो। तो जिया कहती है तू मेरी दोस्त है या इसकी। तो जीरू ही कहती है कि ओए क्या दोस्त बीच में आई है, वो सच का साथ देगी। और तुम बताओ निधि, ये मुझसे ज़्यादा लड़ती है, तुम तो जानती हो ना। तो निधि कहती है ओ दो चक्की के पहियों, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों से लड़ने का, तुम दोनों खुद तो अभी मुझे बुरा बना दोगे, बाद में एक हो जाओगे और बुरी मैं। तो जिया जो होती है ना वो हंसने लग जाती है और रूही भी हंसने लग जाती है। तो निधि कहती है कि यार तुम दोनों क्यों खामखा में लड़ रहे थे। तो रूही कहती है कि यार निधि, तुझे पता है आराध्या वाली बात। तो निधि कहती है हाँ क्या हुआ, लेकिन तू जिया के सामने। तो जिया कहती है कि वाह, तुझे भी पता थी, मुझे ही नहीं पता थी बस। तो निधि कहती यार अगर हम तुझे बता देते तो तू यकीन करती। तो जिया कहती यार तुम लोग मुझे बताते मैं यकीन नहीं करती, यही दोस्ती है हमारी, यही ट्रस्ट है बस। तो निधि कहती यार ट्रस्ट वाली बात नहीं है यार, बस हमने सोचा कि तुझे सबूत के साथ बताया लेकिन सबूत मिल ही नहीं रहा था। तो जिया कहते वाह, तुम लोगों के पास सबूत नहीं है और मेरे पास सबूत भी है, वाह तुम लोग बेवकूफ़ हो गया। तो रूही कहती है कि तेरे पास सबूत कैसे आया। तो जिया कहती है ओए, जिया नाम है मेरा, दिमाग में तुम दोनों के दिमाग को पीछे छोड़ दूँ मैं। तो निधि कहती है हाँ ये तो फैक्ट बात है ना रूही। तो रूही कहती क्या फैक्ट बात है, अपनी शेखियाँ झाड़ती रहती है जब देखो तब। तो जिया कहती झाड़ूंगी जब दिमाग है, तुम जैसा थोड़ी ना दिमाग मेरे में। तो निधि कहती है कि यार तू बता तो सही, तुझे पता कैसे चला। तो जिया कहती है वो सब छोड़ो, तुम मानते हो ना तुम दोनों टफर हो। तो रूही कहती है हाँ ठीक है मान लिया टफर है हम, बताओ तो सही अब। तो जिया कहती क्यों बताऊँ, जाओ यहाँ से, नहीं बताती। और ऐसा बोलने के बाद फिर जिया अंदर चली जाती है। तो निधि रूही से कहती है कि ये नहीं बताएगी, तुम्हें पता है ना ये अकड़ू सड़ियल है। तो रूही कहती है मैं भी फिर इससे पूछ के रहूँगी, कैसे नहीं बताएगी, अभी नहीं बताएगी तो क्या हुआ, रात को तो बताएगी। तो निधि जो होती है ना फिर रूही से कहती है तू कुछ ज़्यादा ही है ना। तो रूही कहती अरे मतलब वो नहीं था मेरा। तो निधि कहती बस बस तेरा मतलब पता चल रहा है मुझे, तो किस सिचुएशन की बात करी है, अब भाई उस सिचुएशन में तू जिया से कुछ भी पूछ ले, जिया सब बता देगी। तो रूही फिर हंसने लग जाती है, मतलब ब्लशिंग कर रही होती है और कहती है यार नहीं ऐसी बात नहीं है। चल एक काम करते हैं ना, हम भी अंदर चलते हैं।
तो उसके बाद जिया और रूही जो वो सॉरी जिया और रूही की आदत पड़ी हुई है ना, निधि और रूही जो होते हैं फिर अंदर चले जाते हैं और सबके साथ इंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। सो रात को सारे गेस्ट जा रहे होते हैं तो जिया निधि से और रूही से कहती है ना कि तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तो निधि कहती यार नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है और मम्मी पापा भी आए हुए हैं। तो जिया कहती यार, तो निधि कहती प्लीज़ चलना, मैं जाती हूँ। सो ऐसा बोलने के बाद निधि जो होती है वो तो चली जाती है। तो जिया फिर रूही से कहती है तुम तो कोई भी बहाना मार लो, पर आज तुम नहीं जाओगी। तो रूही कहती यार मुझे तो ऐसा लगता है ना वो मेरा घर नहीं, ये मेरा घर है, आधे से ज़्यादा वक्त तो मैं यहाँ रहती हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है ये तुम्हारा ही तो घर है, आफ्टर ऑल मैरिज के बाद तुम्हें यहीं आना है। तो रूही कहती क्यों, तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तो जिया कहती यार मतलब ये तुम्हारा घर भी तो है ना, मैं आ जाऊँगी या तुम आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। या तो एक काम करते हैं ना, मैं भी वहीं पे घर ले लेती हूँ, एक्चुअली तुम्हारे पास में एक घर खाली है ना, मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है, वहीं रह लूँगी। तुम्हारा जब मन करेगा तुम तुम्हारे घर चले जाना, जब तुम्हारा मन करेगा तुम मेरे पास आ जाना, सिंपल, पास। तो रूही कहती हाँ ये आइडिया तो वैसे बहुत अच्छा है ना जिया। तो जिया कहती मेरे पास सारे आइडिया स्मार्टनेस वाले होते हैं, तुम्हारी तरह डफर नहीं हूँ ना मैं। तो रूही कहती बस ज़्यादा बढ़ने वाली आ गई। तो फिर जिया जो होती है ना वो रूही को ना किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तो रूही कहती है ओए डफर, गेट तो बंद कर दो। तो जिया कहती कौन आने वाला है यहाँ पे, जल्दी से किसी दे दो ना, कोई नहीं आ रहा। तो रूही कहती यार बंद कर दो ना, कोई आ गया तो गलती से। तो जिया कहती कोई नहीं आना, किसी दो। सो जिया जो होती है फिर ज़बरदस्ती ना मतलब रूही को ना कन्विंस कर लेती है कि कोई नहीं आने वाला, किस करो। सो जिया और रूही जो होते हैं फिर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं बड़े प्यार से। तो जैसे इनकी किस ख़त्म होती है तो ये दरवाजे की साइड देखते हैं तो वहाँ पर जिया की मम्मी होती है। तो जिया तो ना शॉक हो जाती है कि यार ये कहाँ से आ गई, और रूही जो होती है वो डर जाती है। तो रूही जो होती है ना वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रही होती है। तो जिया की मम्मी कहती है कि बेटा तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो जिया जो होती है ना वो शॉक हो जाती है कि हैं डॉक्टर, यहाँ पे किस कर रहे थे हम, ये डॉक्टर को क्यों बुला रही है। तो रूही कहती है हाँ आंटी डॉक्टर। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ बेटा तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ना, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो जिया फिर है ना उस वक्त दिमाग लगा लेती है, कहती हाँ मम्मी, हाँ हाँ ऑक्सीजन कमी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं इसको, इसके लिए नींबू पानी ले आओ। तो जिया की मम्मी कहती है कि हाँ मैं बेटा अभी नींबू पानी भिजवाती हूँ ना, और ये तुम्हारा फ़ोन नीचे रह गया था, मैं ये देने आई थी, मैं अभी भिजवाती हूँ। सो ऐसा बोलने के बाद जिया की मम्मी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और रूही जो होती है ना वो जिया को ना मारती है कि यार तुम्हें अक्ल नहीं है, ये तो शुक्र है आंटी ने कुछ समझा नहीं, बेवकूफ़ लड़की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या ज़रूरत आ रही थी गेट खोल के किस करने की। अगर आंटी की जगह कोई और होता तो हम क्या कहते, ये तो आंटी स्वीट है, जो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं दिया, उल्टा हमारी सिचुएशन को ऐसे लिया जैसे पॉजिटिव में लिया हो। हम हमसे ही क्वेश्चन करना था और हम खुद ही ने आंसर दे दिया। तो जिया कहती यार वो तो ठीक है लेकिन, तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती यार, तो रूही कहती बोलो ना। तो जिया कहती यार वो, तो रूही कहती बोलोगी। तो जिया कहती मैंने उन्हें मम्मी का माँ का क्या कहा मैंने उन्हें। तो रूही कहती है तुमने उन्हें मम्मी कहा ना। तो जिया कहती है कि यार मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। तो रूही कहती है कि वो तुम्हारी माँ है तो क्या हुआ अगर कह भी दिया तो। इनफैक्ट ये सोचो कि उन्होंने ना हमारी इस बात के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं दिया, उल्टा खुद ही ने सिचुएशन संभाल ली। तो जिया कहती यार वो ऐसी तो नहीं है फिर। तो रूही कहती यार तुम छोड़ो ना, क्यों खामखा का लोड ले रही हो, गेट बंद करो। तो जिया कहती है रुक जाओ, वो तुम्हारे लिए नींबू पानी लेने गई हैं तो उन्हें नींबू पानी लाने दो। तो रूही कहती वाह वाह अब तो तुम भी वेट कर रही हो। तो जिया कहती मैं वेट नहीं कर रही हूँ, वरना फिर वो दरवाज़ा खटखटाएंगी और इस बार अच्छा नहीं लगता ना, दरवाज़ा बंद है और
ऑलरेडी हम इस पोज में उन्हें दिख चुके हैं, तो कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। तो रूही कहती है दिमाग तो है तुम्हारे अंदर, पर थोड़ा लेट लगाती हूँ। तो जिया कहती तुम ज़्यादा नहीं बोल रही। तो इतने में जिया की मम्मी वहाँ पे आ जाती है और वो रूही को और जिया को दोनों को ना नींबू पानी दे देती है और बोलती है कि तुम सुबह से काम कर रहे हो ना, शायद इस वजह से थक गए होगे, तो तुम दोनों आराम कर लो। और ऐसा बोलने के बाद ना जारी होती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ती है और जिया की साइड देखती है और उसके सर पे हाथ फेरती है और फिर रूही के सर पे हाथ फेरती है और वहाँ से एक छोटी सी स्माइल लेके ना चली जाती है। तो जिया जो होती है ना फिर थोड़ी सी मतलब अंदर से गिल्टी सा भी फील कर रही होती है, और रूही जो होती है उसे तो बड़ी खुशी हो रही होती है ना कि एक बार सही, गलती से ही सही, जिया ने बोला तो सही। तो वो जिया की साइड देखती है तो जिया जो होती है ना वो अपसेट सी होती है। तो रूही फिर गेट बंद कर देती है और जिया को ना पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि मेरी जान क्यों अपसेट हो। तो जिया कहती है नहीं मैं तो कोई अपसेट नहीं हूँ। तो रूही कहती तुम्हारा चेहरा देख के बता दूँ तुम अपसेट हो। तो जिया कहती अरे अपसेट नहीं हूँ यार, बस वैसे ही। तो रूही फिर जिया को अपनी साइड करती है और बोलती है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको किस कर लूँ। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स कर लो। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया को ना किस कर रही होती है, और किस करते करते रूही जिया को बेड पे ले जाती है और फिर बेड पे ना धक्का दे देती है। तो जिया कहती है वैसे सब ने मुझे गिफ्ट दिया ना, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। तो रूही कहती है वेट ए मोमेंट, अभी तो रात बाकी है गिफ्ट देने के लिए। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है यार मैं कब से इंतज़ार कर रही थी ना। तो रूही कहती हूँ बस मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर की सीडी लाई हूँ, अभी चलाती हूँ। तो जिया फिर खड़ी हो जाती है और बोलती है पिक्चर। तो रूही कहती है हाँ पिक्चर, गिफ्ट तो कहा था तुमने, लेके आई हूँ तुम्हारी फेवरेट पिक्चर की सीडियाँ हैं। तो जिया कहती है हे भगवान उठा ले रे भगवान उठा ले रे। तो रूही फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि यार कितनी नौटंकी बाज हो ना तुम। तो जिया कहती है नौटंकी बाज तो तुम हो, ये कैसा गिफ्ट लाई हो। तो रूही कहती है तुम्हें लगता है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए होगा। तो जिया कहती है कि मेरे लिए है तो किसके लिए है। तो रूही कहती है कि ये गिफ्ट मतलब तुम्हारे लिए है लेकिन ये असली गिफ्ट नहीं है। तो जिया कहती है फिर असली गिफ्ट क्या है। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को दोबारा बेड पे लिटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना किस कर रही होती है। तो जिया जो होती है वो बस इंजॉय कर रही होती है ना रूही के किस को, और रूही जो होती है वो 10 से 15 मिनट तक बस जिया को ना किसेस कर रही होती है लिप्स पे। तो किस कंप्लीट होने के बाद रूही जो होती है वो जिया की साइड दिखती है और जिया अपनी आंखें खोल लेती है। तो रूही कहती है कि ये तो शुरुआत की डोज है, कैसी लगी। तो जिया कहती है यार अगर शुरुआत ऐसी है तो मैं सोच रही हूँ कि इंटरवल कैसा होगा। तो रूही फिर ना जिया को दोबारा से किस कर रही होती है और जी उसके बाद उसकी नेक पे किस करती है, उसके लिप्स पे, आइज़ पे एंड नोज़ पे, और फिर जी गर्दन पे किस किस कर रही होती है, जिस वजह से जिया को बहुत सारी फीलिंग्स आ रही होती है ना। और उसके बाद वो जिया की ड्रेस को उतार देती है और उसकी बॉडी पर ना अपना हाथ फेर रही होती है और उसे किसेस भी कंटिन्यूस कर रही होती है, जिस वजह से जिया के तो इमोशंस में हाई लेवल आ जाता है ना। सो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को अपने नीचे कर देती है और खुद उसके ऊपर आके उसे किसेस कर रही होती है और फिर रूही की ड्रेस को भी उतार देती है। सो एक दूसरे के साथ जी पूरी रात रोमांस करने के बाद ये लोग सोते नहीं हैं, इनफैक्ट जग रहे होते हैं। तो जिया जो होती है फिर अपने कपड़े ढूंढ रही होती है ना। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती यार वो मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो रूही कहती तुम्हें कपड़े, मुझे लगा नहीं ना। तो जिया कहती यार मैं सोच रही थी अब मैं थक गई हूँ यार सो जाती हूँ। तो रूही कहती है यार अभी से सोना है तुम्हें, वैसे सोना है तो सो जाओ लेकिन कपड़े नहीं दूंगी मैं तुम्हें तुम्हारे। तो जिया कहती अब ऐसे ही सो। तो रूही कहती हाँ ऐसे ही सो जाओ, मैं ही तो हूँ, शर्माने वाली क्या बात है। तो जिया कहती यार शर्म वाली बात नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता ना।
तो रूही कहती है सब अच्छा लगता है और तुम ऐसे ही सोगी। सो जिया फिर रूही की बात को मान जाती है और रूही जो होती है फिर जिया को ना टाइटली हग करती है और सो जाती है। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।